दहन और ज्वाला आज का हमारा टॉपिक है। घरों में प्रयुक्त होने वाले ईंधन जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल और सीएनजी, ये हमारे ऊर्जा के स्रोत है। दहन क्या होता है? रासायनिक प्रक्रम है जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देता, उसे हम दहन कहते हैं। दाह पदार्थ, जो पदार्थ दहन में काम आता है, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल या अन्य पदार्थ, उन्हें दाह कहते हैं। भोजन हमारे शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। दहन के लिए वायु आवश्यक है। क्यों? आइए हम जानते हैं। ईंधन का दहन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन हमें वायु से मिलती है। इसका उदाहरण है मोमबत्ती जलती है, कांच के गिलास ऊपर रखने पर भी। ज्वलन ताप, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लग जाता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। ईंधन का ज्वलन ताप सभी का अलग अलग होता है। कुछ न्यून ताप पर जलने लग जाते हैं, कुछ उच्च ताप पर जलने लगते हैं। ज्वलनशील पदार्थ, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है, जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं, वो ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि फास्फोरस, वायु में खुले छोड़ने पर तुरंत जलने लग जाते हैं। ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी गैस, ये सभी ज्वलनशील पदार्थ हैं जो थोड़े से तापमान पर जलने लग जाते हैं। आग उत्पन्न करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। 1 नंबर ईंधन होना चाहिए, 2 नंबर ज्वलन ताप यानी कि उसका उष्णता होनी चाहिए, 3 नंबर वायु यानी ऑक्सीजन होनी चाहिए। आग बुझाने के लिए भी आवश्यकता हमें 3 चीज़ों की होती हैं, जिनसे हम आग को आसानी से बुझा सकते हैं। वही, एक ईंधन को हटा देंगे तो आग बुझ जाएगी, ज्वलन ताप कम कर देंगे तो आग बुझ जाएगी, या ऑक्सीजन मिलनी बंद कर दे तो आग बुझ जाएगी। अग्निशामक यंत्र, आग बुझाने का एक यंत्र होता है जिसे हम अग्निशामक यंत्र कहते हैं। आग जब बिजली के उपकरणों में लगी हो तो उसे बुझाने के लिए हमें अग्निशमन यंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि इस यंत्र से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है जो ऑक्सीजन को हटा देता है और CO2 की परत बना देता है, जिससे आग बुझ जाती है और उपकरणों को कम नुकसान पहुंचता है। तीव्र दहन, जब लाइट या तिल्ली गैस के चूल्हे के पास ले जाते हैं तो वह तीव्र गति से जलने लग जाता है, जिसे हम तीव्र दहन कहते हैं। स्वतः दहन, फास्फोरस जैसे पदार्थ बिना किसी कारण के वायु में संपर्क होते ही स्वतः ही जलने लग जाते हैं, जिसे स्वतः दहन कहते हैं। ज्वाला, दहन के समय वाष्पित पदार्थ ज्वाला के रूप में ऊपर की तरफ उठते हैं और वो ज्वाला का निर्माण करते हैं। ईंधन क्या है? लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी पदार्थ जो ऊष्मा देते हैं ईंधन कहलाते हैं। ईंधन की दक्षता, 1 किलोग्राम ईंधन से पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मा को ईंधन की दक्षता कहते हैं। प्रत्येक ईंधन का अलग अलग ऊष्मीय मान होता है। ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद निकलते हैं जो निम्न है। 1 नंबर, ईंधन के जलने से कार्बन कण निकलते हैं जो वायुमंडल में फैल जाते हैं। ईंधन के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो दम घोटू गैस होती है, और अधिकांश ईंधन दहन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो एक मोटी परत बना के विश्व उष्णता को बढ़ाती है।
और चौथा है कोयले और डीजल के दहन से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती हैं जो अम्लीय वर्षा के रूप में बदल जाती हैं और यह अम्लीय वर्षा ऐतिहासिक धरोहरों को नुकसान पहुंचाती है, उनको संसारण कर देती है। इस तरह आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ।